वर्ब फॉर्म्स, नाम तो सुना ही होगा, और अंग्रेजी का वाक्य बनाने जब जाते हैं तब इनको इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है, ये भी आपको अब तक पता होगा। इसकी मदद से आप अंग्रेजी के वाक्य सक्सेसफुली ट्रांसलेट कर पाते हैं, ये भी अब तक आपने सुना ही होगा। तो आपको जानना है कि वर्ब फॉर्म्स कब, कहां, कैसे लगाएं और सक्सेसफुली अंग्रेजी के वाक्यों को बनाएं। अगर ऐसी बात है तो आज की क्लास आपके लिए है, लेकिन पूरी देखनी पड़ेगी क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, आगे के आने वाली क्लासेस पता चलती रहेंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही सोच करके आपकी समस्या क्या है उसके रिगार्डिंग की क्लासेस लाती रहती हूँ। सबसे पहले बता दूं वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं भाई। तो वर्ब फॉर्म्स जो है वो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और ये वो वाले शब्द होते हैं जो वाक्य में एक्शन को दिखाते हैं। एक्शन का मतलब कोई काम जो हो रहा है वाक्य में, इसके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, अब ये शब्द जो है वो एक सिंगल शब्द होता जरूर है, लेकिन इसके फॉर्म्स होते हैं, कह लो इसके रूप होते हैं। यानी कि वर्ब फॉर्म का V1 होता है, V2 होता है, वर्ब फॉर्म 2 V3 होता है, वर्ब फॉर्म 3 V4 V5, ये सब कुछ होता है। और इन सबके अलग अलग नाम भी होते हैं, पर आपको नाम से क्या करना है, आपको वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 ये याद रखिए, काम काफी है आपके लिए। ठीक है, ऐसे नाम मैंने आपकी सुविधा के लिए दे रखा है। V1 जो है वो इस्तेमाल होता है, V2 जो है वो मतलब V1 जो है वो प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होता है, V2 पास्ट सिंपल में, V3 पास्ट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में V4 यूज होता है। और वर्ब 5 जो होता है वो वर्ब फॉर्म का ही एक अलग रूप होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। उसका एक ही जगह पर इस्तेमाल है, तो बहुत ज्यादा उसमें आपको बस एक बेसिक लॉजिक जानने की जरूरत होती है, एंड दैट इज इट। आप उसको मतलब वर्ब 5 आपको ऐसे ही, वर्ब का पहला फॉर्म अगर आपको पता है तो मान के चलो V5 भी आपको पता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको कब, कहां, किसको, कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये इस्तेमाल सबसे ज्यादा आपको दिखेगा जब भी आप ना टेंस पर बेस्ड वाक्य बनाओगे। ठीक है, जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं रोज एक सेब खाता हूं, ये एक बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा वाक्य है। इनफैक्ट ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो इसमें आपको हमेशा वर्ब के पहले रूप का यूज करना होगा। तो मैं रोज एक सेब खाता हूं, कहेंगे आई ईट एन एप्पल डेली। तो यहां पर हमने ईट का यूज किया, यानी कि इसका यूज किया। ठीक है, मैंने रोज एक सेब खाया, है ना, खाया ये, तो हमने यहां पर किया आई एट एन एप्पल डेली, तो यहां पर V2 का इस्तेमाल हो गया। मैंने रोज एक सेब खाया है, ये मतलब होता है कि जो काम कंप्लीट हो चुका है, ये वाला वाक्य है ये। तो आई हैव ईटन एन एप्पल डेली, ये वाला इस्तेमाल। ठीक है, जहां पर आप बता रहे हैं ईटन यूज हुआ, मतलब काम पूरा हो गया, खा चुका है ना। इसके बाद मैं रोज एक सेब खा रहा हूं, जहां पर काम जो है वो कंटिन्यू है, आई एम ईटिंग एन एप्पल डेली। तो कुछ ऐसे जो है वर्ब फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। अब आप सोचेंगे V5 तो मैम बताया नहीं, तो बता दूं आपको, वर्ब का जो पहला रूप है ना, जैसे कि इस एग्जांपल में है ईट, तो ईट जो वर्ड है वो इस्तेमाल हो जाएगा आई, यू, वी और दे के साथ। तो ही शीट नेम के साथ ईट नहीं इस्तेमाल होगा, जवाब है नहीं। वहां पर वर्ब का 5वां फॉर्म इस्तेमाल होगा, जहां पर ईट जो है वो ईट्स बन जाएगा। वह रोजाना एक सेब खाता है, ही ईट्स एन एप्पल डेली। वह रोजाना एक सेब खाता था, ही एट एन एप्पल डेली। उन्होंने रोजाना एक सेब खाया है, ही हैज ईटन एन एप्पल डेली। वह रोज एक सेब खा रहा है, ही इज ईटिंग एन एप्पल डेली। सारी की सारी चीजें सेम, यानी कि अगर हम V1 को छोड़ दें तो V2, V3, V4 ये आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान सिर्फ वर्ब के पहले रूप और 5वें रूप का रखना होता है, बाकी आप खुद ही नोटिस कर लीजिएगा, ये सारी चीजें सेम है यहाँ पर। ठीक है, मतलब बस पहला वाला जो है ये और ये, इसीलिए देखिए कलर भी अलग कर रखा है ना, ये दोनों में फर्क आ जाता है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। राइट, और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हम देखेंगे एग्जाम्पल V5 को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्ले एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खेलना, इसका V2 प्लेड, V3 प्लेड खेल चुका है, V4 प्लेइंग खेल रहा है, V5 प्लेज जिसका मतलब भी होता है खेलना। अब हमें पता है कि हमें अगर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या कोई भी नाम लेना है
तो हमें V5 का यूज करना होगा। इसीलिए मैंने देखिए V5 के नीचे ही लिख रखा है ही शी इट नेम, और यहाँ पर V1 के लिए नीचे लिख रखा है आई यू वी दे, है ना। तो क्लियर हो जाएगा पूरा क्लास खत्म होते होते, है ना। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। उसने क्रिकेट खेला या वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका है, काम पूरा हो चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तीसरा वर्ब लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स में बता रही हूं आपको। राइट का मतलब होता है लिखना, ये वर्ब का पहला रूप है और ये आयुर्वेदे के साथ इस्तेमाल होगा। रोट, ये लिखा, ये V2 है। लिख चुका है, रिटन। लिख रहा है, राइटिंग। और वहीं पर अगर वाक्य में ही शी इट नेम है तो राइट जो है वो राइट्स बन जाता है। एस लगने से वर्ब का पहला रूप वर्ब 5 बन जाता है, या तो एस लगता है या तो ईएस लगता है। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। वह एक पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर, ऐसे यहां पर छूटा हुआ है, ठीक है। उसने एक पत्र लिखा, शी रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा है, शी हैज रिटन अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है। अगेन देखो, स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना या पढ़ाई करना। V2 स्टडीड, पढ़ाई किया, पढ़ाई कर चुका है, स्टडीड। पढ़ाई कर रहा है, स्टडिंग। और पढ़ना या पढ़ाई करना ये स्टडीज हो जाता है, यहाँ पर एस लग जाएगा एक, ठीक है। हम रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी फॉर एन आवर डेली। हमने रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करी, वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली। हमने पढ़ाई कर ली है, वी हैव स्टडीड। हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। सिंपल। हंसने की बात करते हैं, लाफ। हंसना, लाफ। हंसा, लाफ्ड। हंस चुका है, लाफ्ड। हंस रहा है, लाफ्ड। हंसना, लाफ्स। ही शी इट नेम आयुर्वेदे का डिफरेंस, आयुर्वेदे V1, ही शी इट नेम V5। वो बहुत हंसती है, शी लाफ्स अ लॉट। वह हंसी, शी लाफ्ड। वह आज बहुत हंसी है, शी हैज लाफ्ड अ लॉट टुडे। वह हंस रही है, शी इज लाफिंग। बात करेंगे क्राई की, रोने की, है ना। तो रोना, क्राई। रोया, क्राइड। रो चुका है, क्राइड। रो रहा है, क्राइंग। क्राइज कब, V5 जब ही शी इट नेम हो। रोना मत, डू नॉट क्राई। वह रोया, ही क्राइड। वह बहुत रोया, ही क्राइड अ लॉट। वह रो रहा है, ही इज क्राइंग। ठीक है। अब देखो यहां पर सीज होगा, है ना, SEES, सीज। V1 सी, देखा, देखना, देखा, देख चुका है, देख रहा है। सी, सॉ, सीन, सीइंग, सीज। तस्वीर में देखिए, जस्ट सी इन द पिक्चर, मैंने तस्वीर में देखा। आई सॉ द पिक्चर, मैंने देखा है। आई हैव सीन, मैं देख रहा हूं। आई एम जस्ट सीइंग। कहना, से। कहना, कहा, कह चुका है, कह रहा है। से, सेड, सेड, सेइंग, सेज, एस लग गया। वो मुझसे कहता है, ही सेज टू मी। क्यों? क्योंकि ही लगा हुआ है। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा है, ही हैज सेड टू मी। वो मुझसे कह रहा है, ही इज सेइंग टू मी। सिंग की बात करते हैं। गाना, गाया, गा चुका है, गा रहा है। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स कब, जब ही शी इट नेम लगा हो। मैं एक गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया, आई सैंग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया है, आई हैव संग अ सॉन्ग। मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। वॉक, जिसका मतलब होता है घूमना या टहलना। घूमना, घूमा, घूम चुका है, घूम रहा है। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स। रोहन रोज टहलता है, रोहन वॉक्स डेली। रोहन रोज चलता था, रोहन वॉक्ड डेली। रोहन टहल चुका है, रोहन हैज वॉक्ड। रोहन चल रहा है, रोहन इज वॉकिंग। यहाँ पर ही शी इट नेम लगा हुआ है, रोहन लगा हुआ है, नाम है, तो हमने यहाँ पर वॉक्स V5 का यूज किया। ठीक है। तो आप V1, V2, V3, V4, V5 का इस्तेमाल जब सीख जाते हैं तो आप बहुत एम्पावर्ड हो जाते हैं। आप समझिए, अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको इस्तेमाल करना आ गया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप जो है ये छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे क्लास को देख करके आप जो है बढ़िया से अपनी अंग्रेजी की जो नॉलेज है उसको बढ़ा कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।
क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। आप इसके अलावा हमारा कोर्स कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश का, इंग्लिश राइटिंग का, इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश रीडिंग का, और ये ई बुक्स ले सकते हैं। कोई ये वाली ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ्री और पेड दोनों क्लासेस वहां पर हैं, दोनों में से जो इच्छा आपकी वो आप कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, या आपको फ्री कोर्स करना है, या कोई दिक्कत आ रही है। इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर मिलती हैं, तो आप यहाँ से ई बुक्स ले सकते हैं। ई बुक्स का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें। तो आप जब भी ई बुक लें, इनको आप याद रखें कि इनको आप ही को डाउनलोड करके अपने पास रखना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप इनको डाउनलोड करके अपने पास रखें। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें। रोज जो यूट्यूब पर क्लास आती है वो सीधे आपको आपके मोबाइल पर अगले दिन सुबह मिल जाती है, सीधे सीधे जब आप ज्वाइन रहते हैं। तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप आराम से अपने घर के कंफर्ट जोन में क्लास को कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।